आज हम कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक आप लोग के साथ साझा कर रहे हैं। पिछले क्लास में स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे थे। आज हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बनाना कैसे काम आ देता है हमारे नॉलेज को, वो भी पता चलेगा। चलिए तो कुछ स्ट्रक्चर हम देखते हैं। और जैसे कि अभी हम ग्लूकोज बना रहे हैं, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सामान्यतः सभी लोग बनाते हैं। तो ग्लूकोज जो है उसमें 6 कार्बन है। यह एक एल्डोज है। ये इसमें कॉमन प्रॉपर्टी है। तो एक चेन बनाए और ये हो गया नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, हो गया 6 बन गया। अब चूंकि एल्डोज है, पहला कार्बन क्या है? एक एल्डिहाइड ग्रुप है, चेंज कर लिया। बाकी सभी कार्बन में एक एक OH जो है हम थमा दें। तो इनको भी मिल गया OH, 3 को मिल गया OH, 4 को भी मिल गया, 5 को भी मिल गया, 6 को भी मिल गया, सबको मिल गया। ये कॉमन टेक्निक है जिससे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन हेक्सोन के मामले में बदलाव हमें देखने को मिलता है। जैसे कोई भी आप हेक्सोज लेंगे तो तीसरे कार्बन पर जो OH होता है वो राइट साइड में होकर लेफ्ट साइड में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आपके दिमाग में रखना चाहिए। कहते हैं तो ये तो हूबहू ग्लूकोज दिख रहा है, इसमें तो कहीं डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है। तो डिफरेंस तो कहीं होगा तभी गैलेक्टोज बनेगा। जो फोर्थ कार्बन होता है इसमें, फोर्थ कार्बन OH राइट साइड में चला जाता है। तो ये हमारा बन जाता है क्या? ये सब छोटी छोटी जानकारियां हैं और इस आधार पर ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? एपीमर कहलाते हैं। दोनों जो हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या है? एपीमर है। एपीमर एपिमेरिज्म किसे कहते हैं? एपिमेरिज्म के बारे में हम लोग कहते हैं कि मॉलिक्यूलर सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। एपिमेरिज्म के बारे में क्या कहते हैं? कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, फॉर्मूला, लेकिन डिफरेंस कहाँ हो? पोजीशन ऑफ OH किसी एक कार्बन पर, उस चेन के एक कार्बन पर। अब इसी बात को अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सिमिलर है, C6H12O6, लेकिन उस चेन में एक कार्बन पर, कार्बन नंबर 4 पर अगर देखें तो दोनों का ओरिएंटेशन जो OH ग्रुप का है वो क्या है? अलग अलग है। यह एपीमर कहलाता है। और इसी प्रकार से ग्लूकोज और मैनोज, इनके बीच में C2 पोजीशन पर ये एपिमेरिज्म दिखता है। इसलिए एपिमेरिज्म से जब भी कोई सवाल रहता है तो उसमें पूछा जाता है कि किस कार्बन पर ये डिफरेंस आप देखते हैं। तो अगर हमें ग्लूकोज गैलेक्टोज के बीच में बोलता है तो हम कहते हैं C4 कार्बन पर ये एपिमर है एक दूसरे का। और गैलेक्टोज मैनोज, ग्लूकोज मैनोज एक दूसरे से C2 कार्बन एपिमेरिज्म शो करता है। यह एक बेसिक चेन स्ट्रक्चर है, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फ्रुक्टोज की बात आती है। फ्रुक्टोज का यदि हमें कोई स्ट्रक्चर बोलता है बनाने के लिए तो ये भी C6H12O6 है। लेकिन चूंकि यह एक कीटोज है इसीलिए यहाँ इस चेन में 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें सेकेंड कार्बन जो होगा उस पर एक डबल बॉन्ड वो डाल दें, ऑक्सो डाल दें, तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये जो है कीटो फंक्शनल ग्रुप होता है। कीटो फंक्शनल ग्रुप में क्या है कि दोनों साइड में उस कार्बन के कार्बन होना चाहिए। तो इधर भी एक कार्बन है, इधर भी कार्बन है। अब बाकी आपका जो पुराना फॉर्मूला है कि बाकी जितने बचे कार्बन हैं उन सब में OH डाल दीजिए। वो डाल दीजिए भाई, किसने में होगा? OH। अब तीसरे कार्बन पर OH इधर आएगा, क्योंकि हम पहले बोल दिए हेक्सोज में इधर है। OH OH OH। अब बाकी सब खाली जगह पर, खाली जगह को क्या करना है? भर देना है CH2 से, H से भर दीजिए। इस प्रकार से फ्रुक्टोज बन जाता है। कोई भी कीटोज का फंडामेंटल स्ट्रक्चर इसी तरह से बनता है। अगर आप जो बताया हो मेरा प्रीवियस क्लास का टेक्निक है उसको फॉलो करते हैं और ये याद रखते हैं कि कहाँ कहाँ वेरिएशंस किया गया है, डायग्राम बनाना कभी भी चुनौतीपूर्ण
नहीं होता है, यह हमेशा ही आसान होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन में कैरल कार्बन है। वैसे तो एक फार्मूला है, उस फार्मूला से ही आपका नंबर ऑफ कैरल कार्बन निकलता है, आइसोमर्स निकलता है, लेकिन फार्मूला से पहले थोड़ा डिटेल भी जाना चाहिए। चलिए हम लोग लेते हैं राइबोस, राइब्यूलोज, दोनों हम formula को साथ साथ बनाते हैं। 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इस वक्त हम लोग राइबोज जो है वो एल्डोज है, तो एल्डिहाइड ग्रुप। राइबोलोज कीटोज है, तो सेकंड कार्बन पर कीटोज ग्रुप। एच ओ एच, एच ओ एच, एच ओ एच, एच एच ओ एच। यहाँ पर वही चीजें हैं, और हम आराम से इसको भर के, ये लगेगा कि लेमैन्स काम कर रहे हैं, इसमें दिमाग पर खर्च हो नहीं रहा, आराम से सेट कर दे रहे हैं। तो ये एक पैटर्न हमारा स्ट्रक्चर का बन गया। अब हमें कायरल कार्बन ढूंढना है। कायरल कार्बन का सिद्धांत है कि चारों वैलेंसी पर 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो जो नहीं है उसमें हम लोग उसको रेड कलर से ये करेंगे, मतलब उसको कैच करेंगे। जैसे अगर हम C1 को देखें, तो C1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तरफ डबल बॉन्ड है, तो हो ही नहीं सकता है। चलिए ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम अगर C5 देखें, तो C5 पर 2 हाइड्रोजन है, इसलिए C5 भी कायरल कार्बन नहीं है। तो हमने 2 को इंडिकेट किया कि 2 नहीं है, बाकी में हम आगे बढ़ेंगे। अगर राइबोलोज में देखें, दोनों हाइड्रोजन है, इसलिए C1 नहीं है। C2 चूंकि कीटोन ग्रुप है, तो वो भी नहीं है। और C5 जो है उस पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी नहीं है। तो क्लियर कट एक स्टैंड डेवलप होता है कि कीटोज में पहला 2 और अंतिम 1 ये कायरल कार्बन नहीं होता है। अब हम लोग ग्रीन पैच से करेंगे। अगर हम C2 को देखें, एक तरफ OH है, एक तरफ H है, नीचे इतना बड़ा ग्रुप है, ऊपर CHO है, यह एक कायरल कार्बन है। ये भी एक कायरल कार्बन है, क्योंकि ऊपर अलग ग्रुप है, नीचे अलग ग्रुप, ये भी एक कायरल कार्बन। मतलब इसमें 3 कायरल कार्बन है। और यहां पर भी क्या है, ये दोनों कायरल कार्बन है। कारण कि दोनों के चारों तरफ जो है अलग अलग ग्रुप मौजूद है। अगर चौथे सी को देखें, तो पांचवा सी है। ठीक। चौथे कार्बन को देखें, इधर हाइड्रोजन है, इधर OH है, इधर ये ग्रुप है CH2OH, और CH2OH CHO है। इसका मतलब चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग है। और इसी तरह से C3 C4 सब दोनों जो है वो कायरल कार्बन है। अब गौर करें कि राइबोज चूंकि एल्डोज है, इसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन, उसमें से अगर हम 2 घटा दें, तो जो हमें है कायरल कार्बन मिलता है। 2 कौन है? एक ऊपर एक नीचे। और कीटोज जो है, एल्डोज के बाद कीटोज आ गया। कीटोज में अगर हम देखें, तो नंबर ऑफ कार्बन -3, बस आ जाएगा नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो अगर यहाँ पर 5 कार्बन है, तो 3 घट जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला का यूज करते हैं ग्लूकोज में। ग्लूकोज में जो कि एल्डोज है और 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन में से 2 कार्बन घटा दिए, 4 कार्बन जो है हमारा कायरल कार्बन। वहीं फ्रुक्टोज में, क्योंकि ये कीटोज है, इसमें से 6 कार्बन में से 3 कार्बन हट जाएगा, तो 3 कार्बन जो है वो कायरल कार्बन बनेगा। एक सवाल आया कि ग्लूकोज से कितने ऑप्टिकल फॉर्म्स निकल सकते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू पावर n। और n जो है यहाँ वो क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ये नंबर ऑफ कायरल कार्बन हैं। तो ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन हैं? तो n हो गया 6 - 2 इक्वल टू 4, मतलब 4 कायरल कार्बन। तो ऑप्टिकल आइसोमर में क्या हुआ, 2 के पावर 4। रिजल्ट 4 दूनी 8 दूनी 16, नहीं 16 होगा। 2 × 2 × 2 × 2, तो 4 4 16, हाँ 16 टाइप्स जो हैं
इसके ऑप्टिकल फॉर्म्स हो गए। वहीं अगर कुछ आता है कि बताइए राइबोस का कितना ऑप्टिकल आइसोमेरिक फॉर्म होगा। चेन से रिंग फॉर्म में हम लोग देखते हैं होवार्थ फॉर्मूला। होवार्थ फॉर्मूला होवार्थ फॉर्मूला बहुत आसान है। इस फॉर्मूला में क्या कहता है कि अगर एक अल्कोहल को एक एल्डिहाइड से हम अगर जोड़ें, एक अल्कोहल को एक एल्डिहाइड से जोड़ें, यह प्रक्रिया कैसे होती है। तो होवार्थ फॉर्मूला बोला क्या, इसमें एक आर रेडिकल बनेगा और एक ओ एच रेडिकल बनेगा। आर पर पॉजिटिव चार्ज, ओ एच पर नेगेटिव चार्ज। और इसके बारे में क्या, ये जब ओपन होगा ये कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड खुल जाएगा। एक बॉन्ड खुलने से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों खुल गया आपस में। अब क्या है, ये ओ OH जो है इस कार्बन के साथ, और ये जो आर है वह ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। मतलब ये जो है प्लस वाले वो यहां पर आकर जुड़ेगा, और ये ओ OH जो है वो यहां पर आकर जुड़ेगा। और इसलिए जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कैसा दिखेगा, वो रिजल्ट दिखेगा आर, यहाँ पर हम R1 कर देते हैं इसको, ठीक है ना, नीचे कर देते हैं R1 ताकि ये पता रहे कि कौन सा आर है अल्काइल ग्रुप। आर सी ओ आर एच, और यहाँ पर हो गया ओ एच। तो आप देखेंगे कि अल्कोहल वाला जो R1 है वो आकर इस एल्डिहाइड वाले कार्बन से जुड़ गया है, और इस प्रकार से ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाता है, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, हेमी एसिटल। इसे कहा जाता है हेमी एसिटल। ये जो है बताता है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक अल्कोहल ग्रुप आपस में जुड़ सकते हैं। तुरंत प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। क्या हम लोग तो भाई प्रैक्टिकल करना है। ये राइबोज का स्ट्रक्चर है, करेक्ट। नंबरिंग हो गया 1 2 3 4 5। तो अगर इसमें गौर करें हम सभी, ये एल्डिहाइड ग्रुप और बाकी सब क्या है, बाकी सब अल्कोहल ग्रुप है। मतलब यहाँ पर अल्कोहल और एल्डिहाइड एक ही रिंग में, सॉरी एक ही चेन में है। तो जो इसके नजदीक है वो कार्बन इसके साथ नहीं जुड़ेगा, ये दोनों नजदीक मान लेते हैं। बचा दूर वाला ये कार्बन है, तो सबसे दूर कार्बन, कहते हैं दूर का रिश्ता कमजोर होता है, नजदीक का रिश्ता मजबूत होता है। तो जो सबसे कमजोर होगा उसी का OH इसके साथ रिएक्ट करेगा। बट पांचवा कार्बन, लास्ट कार्बन पर क्या है कि दो हाइड्रोजन है। आप देखें ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये एक समान बल जो है इस कार्बन पर लगा रहा है, इसलिए यह OH भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब इन चारों OH में सिर्फ चौथा है जो वीकेस्ट है। अब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, अपने इस एल्डिहाइड के साथ। और देखिए ऑक्सीजन की मदद से ये इस कार्बन से जुड़ गया, कार्बन से जुड़ गया, और यहाँ का जो OH है वो यहाँ आके अरेंज हो। अब आप गौर करें, ये जो फॉर्मूला है, ये जो डायग्राम है, इसे हम लोग बोलते हैं होवार्थ फॉर्मूला। अब इसमें रिंग बन गया, और उस रिंग के अंदर में कितने कार्बन है, कौन कौन से कार्बन है। तो हमारा आंसर होता है कि इस रिंग के अंदर में चार कार्बन है, 1 2 3 4, मैं टिक कर रहा हूं, 1 2 3 4, और एक ऑक्सीजन है। और रिंग के बाहर कौन है, रिंग के बाहर CH2OH है। इसका मतलब चार कार्बन और एक ऑक्सीजन रिंग में है, और एक कार्बन जो है, पांचवा कार्बन, वो रिंग के बाहर है। जब इसी को हम लोग कॉमन बुक में देखते हैं, वह कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया रहता है, ये स्ट्रक्चर। अब ये कार्बन नंबर 1 है तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और इसी चौथे से निकला हुआ रहता है एक कार्बन CH2OH जो कि होता है कार्बन नंबर 5। अब यहाँ पर HOH, HOH,
HOH, और हम कहते हैं कि हमारा रिंग बन गया। ये बेस हमारा है, बेस को थोड़ा डार्क करना पड़ता है। इस प्रकार से यह एक रिंग बन जाता है, जिस रिंग को हम लोग पढ़ते हैं, कॉमन बुक में देखते हैं। लेकिन यह रिंग बनने का आधार क्या है? यह रिंग बनने का आधार है कि यहाँ जो एक एल्डिहाइड ग्रुप था, और ये चौथे कार्बन पर जो सेकेंड लास्ट कार्बन पर जो एक अल्कोहल ग्रुप है, यह दोनों आपस में जैसे ही हेमिएस्टल बनाया, बस वो ऑक्सीजन की मदद से जुड़ गया। देखिए यहाँ पर जोड़ने वाला कौन है? ये ऑक्सीजन है, करेक्ट। ये कार्बन नंबर 1 हो गया और ये कार्बन नंबर 4 है। इसके मदद से आपस में जुड़ा है, जस्ट सी हियर। अब इसी क्रम में अगर एक सवाल हो, एक क्वेश्चन हो कि ग्लूकोज को जोड़ना है, आप सब अपनी कॉपी निकालिए और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को जोड़कर दिखाइए। ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। डू इट। अब देखिए, चूंकि हम सब देख रहे हैं कि जो मेजर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सभी नीचे की ओर हैं या राइट साइड की ओर हैं, इसलिए हम लोग इसको डी ग्लूकोज कहते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल साइंस ये सभी डी ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है। अब देखें, यदि एक शुगर बना हुआ, ग्लूकोज बना हुआ है, उसके रिंग का पहला कार्बन, कार्बन नंबर 1 नहीं, रिंग का पहला कार्बन, ये सब जरूर याद रखिएगा। रिंग का पहला कार्बन, नॉट कार्बन नंबर 1। तो ग्लूकोज में तो रिंग का पहला कार्बन नंबर 1 ही है। अब इस पोजीशन पर अगर OH नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है, तो इस स्टैंड को हम लोग बोलते हैं अल्फा स्टैंड। इसका नाम हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर यही OH नीचे ना होकर ऊपर चला जाए, मैं यहीं पर खींच देता हूं, यही OH ऊपर की ओर चला है और हाइड्रोजन नीचे की ओर चला है, यह उसका बीटा स्टैंड या बीटा पोजीशन बोला जाता है। और उस वक्त इसका क्या होगा? बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा और बीटा, ये दोनों फॉर्म जो है, यह डिपेंड करता है रिंग का पहला कार्बन, रिंग का पहला कार्बन पर OH का डायरेक्शन किधर है। अगर OH का डायरेक्शन नीचे की ओर है, मतलब डी टाइप की ओर है, वो अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। अगर OH का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, दैट इज एल टाइप वाले पोजीशन में है, वह बीटा हो गया। और इस तरह से अल्फा और बीटा शुगर जो है उसको डिफरेंशिएट किया जाता है।